अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अभी तक सिर्फ 3 देशों की बात हो रही थी, लेकिन लगातार जो है और भी कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व होती जा रही है, जिसकी हम बात करते हैं वेस्ट एशिया। सर, क्या सिचुएशन है ऐसे में? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो उससे बचने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, इम्पैक्ट तो काफी बड़ा है क्योंकि डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा हुआ है आज इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि आज सारा जो कार्गो मूवमेंट था सारा की सारा रुक गया है। जो सी से मूवमेंट थी, जो एयर फ्रेट मूवमेंट थी, वो सारी की सारी रुक गई है। और उस वजह से अगर प्रोडक्ट्स टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट जो हमने किए हुए हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट नलीफाई हो जाएंगे, उनमें हमें पेनल्टीज भरनी पड़ेंगी। और ऐसा हमें लग रहा है कि थोड़ा ये वॉर लंबा चल सकता है, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है, जो हमने कमेंट्री सुनी है अभी तक, जो अमेरिका से भी सुनने में आ रहा है, इजराइल वो लंबा वॉर लड़ने के लिए तैयार है। तो ये बहुत ही सिचुएशन, बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। और आई थिंक जो आज डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं उसमें रॉ मटेरियल आने में भी दिक्कत आ रही है, प्रोडक्ट जाने में भी दिक्कत आ रही है, और हमारी एनर्जी कॉस्ट भी बढ़ेंगी। एनर्जी कॉस्ट बढ़ने से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ती जाएगी। तो जरूर इससे पूरी इंडस्ट्री में नुकसान होने वाला है। और इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज है वो डिप्लीट होगा, क्योंकि हमें तेल महंगे रेट में खरीदना पड़ेगा। हमारे को प्रेशर आएगा, जो एक्सपोर्ट कम होगा हमारा मिडिल ईस्ट पे, जो बहुत बड़ी मांग, नॉट ओनली फार्मास्यूटिकल या मेडिकल प्रोडक्ट्स, बल्कि आज काफी सारे प्रोडक्ट्स हम मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट करते हैं, वो सारी चीजें रुक जाएंगी क्योंकि शिप्स आज पैसेज ही नहीं हो रहा वहां पे। तो इससे हमारी करेंसी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सर, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? आई थिंक इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करनी चाहिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान जो है सबसे बड़ी इकोनॉमी, जो सबसे नजदीक है आज इनका, जो ये वॉर हो रहा है, सबसे नजदीक इकोनॉमी है हम, जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो हम सबसे नजदीक है इस वॉर के। और हमारे बहुत लोग भी हैं वहां पे, आज हमारे करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं आज उस एरिया के अंदर। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक बात होनी चाहिए, जहां की मेडिकल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, हमें कॉरिडोर बनाना चाहिए जहां की ये प्रोडक्ट्स फ्रीली ट्रांजैक्ट हो सके बिना किसी रोकथाम के। और यही बात हमें अमेरिका, इजराइल से भी होनी चाहिए कि इन प्रोडक्ट्स में कोई रोक नहीं लगे आने जाने में, ताकि लोगों को टाइमली एड मिलती रहे। क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट्स नहीं गए और वहां लोग अगर हाथाहाथ हो रहे हैं वहां पे और इतनी ज्यादा दिक्कतें आएंगी, तो वहां पे भी हमारी जो खुद की पॉपुलेशन है, जो 1 करोड़ हिंदुस्तानी है, वो भी इम्पैक्ट होंगे। तो वो हमें जरूर एक करना चाहिए। और साथ में अगर हमें, जैसे आज कई बार रशिया से हमें डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल मिल जाता है, तो क्या ऐसा कुछ हमारा वेस्ट एशिया की कंट्रीज से भी अरेंजमेंट हो सके कि हमें डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल मिल जाए, ताकि इंडिया की जो सप्लाई चेन है, कॉस्ट है, और जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो नहीं बढ़े, और हम सेम रेट्स में वही प्रोडक्ट्स उनको सप्लाई कर सकें।